हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। बच्चों, भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे 4 भिन्न दे रखी हैं और इन चारों भिन्नों के सामने 4 बराबर आयताकार पट्टियाँ दी गई हैं। बच्चों, जैसा कि इन सभी भिन्नों के डिनोमिनेटर्स यानी कि हर समान है जो कि 5 है, इन सभी भिन्नों का हर 5 होने के कारण ही बच्चों इन सभी आयताकार पट्टियों के 5 बराबर बराबर भाग किए गए हैं। बच्चों, पट्टियों के सामने दी गई भिन्न को पट्टी के रेखांकित भाग द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि 1/5 भिन्न को प्रदर्शित करने वाली पट्टी का रेखांकित भाग सबसे कम और 4/5 भिन्न को प्रदर्शित करने वाली पट्टी का रेखांकित भाग सबसे ज़्यादा है। अर्थात बच्चों, जब भिन्नों के डिनोमिनेटर्स यानी कि हर समान होते हैं तो जिस भिन्न का न्यूमरेटर यानी कि अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है यानी कि अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। तो बच्चों, ये दी गई भिन्नों का आरोही क्रम है यानी कि बढ़ता हुआ क्रम है, जिसमें कि सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न और सबसे अंत में सबसे बड़ी भिन्न है। और अगर बच्चों हम इन भिन्नों को अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना चाहें तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। 4/5 जो कि सबसे बड़ी भिन्न है उसको सबसे पहले, उसके बाद में 3/5, फिर 2/5 और सबसे अंत में 1/5 को लिखेंगे जो दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न है। तो बच्चों, इससे स्पष्ट होता है कि भिन्नों का हर समान होने पर बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। बच्चों, जब दी गई भिन्नों के अंश समान हो और हर असमान हो तो हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमको 4 भिन्नें दे रखी हैं जिनमें से सभी भिन्नों के अंश यानी कि न्यूमरेटर 2 है, जबकि इन सभी के डिनोमिनेटर्स यानी कि हर 3, 4, 5 और 6 हैं। बच्चों, इन सभी दी गई भिन्नों के आगे बराबर आकार की आयताकार पट्टियां दे रखी हैं। इन दी गई आयताकार पट्टियों पर दिए गए भिन्नों को रेखांकित भाग के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बच्चों, अगर हम ध्यान से इन पट्टियों के रेखांकित भाग को देखें तो स्पष्ट हो रहा है कि पहली पट्टी में रेखांकित भाग जो है वो सबसे ज़्यादा है जो कि 2/3 को प्रदर्शित कर रहा है और सबसे कम रेखांकित भाग सबसे आखिरी पट्टी का है जो कि 2/6 भिन्न को प्रदर्शित कर रही है। तो बच्चों, इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर दी गई भिन्नों के अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। आइए बच्चों, अब इन दी गई भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखकर देखते हैं। तो बच्चों, ये दी गई भिन्नों का आरोही क्रम है जिसमें 2/6 सबसे छोटी भिन्न और 2/3 सबसे बड़ी भिन्न है। और बच्चों, ये दी गई भिन्नों का अवरोही क्रम है जिसमें 2/3 सबसे बड़ी भिन्न है, उसके बाद उससे छोटी भिन्न 2/4, उससे छोटी 2/5 और सबसे छोटी भिन्न 2/6 दे रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम दी गई भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि भिन्नों के अंश समान होने पर छोटे हर वाली भिन्न बड़ी और बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। बच्चों, ये आपका होमवर्क है। आपको इन दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है और इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है, जबकि इस सवाल में इन दी गई भिन्नों के बीच में बड़े या छोटे का निशान लगाना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।